तो इस वीडियो में हम आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक बहुत ही बढ़िया से प्रैक्टिकल के साथ JDBC कंप्लीट करके बताएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप JDBC सीख जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, हाउ टू परफॉर्म JDBC। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं JDBC का मतलब क्या होता है। JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर आप जावा एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट हो जा रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं JDBC, ठीक है। और पूरा नाम होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इट इज़ अ API दैट इज़ यूज टू कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट द क्वेरीज विद द रिस्पेक्टिव डेटाबेस। आप किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जावा API के थ्रू। जावा API मतलब ये JDBC के थ्रू। JDBC एक API होता है जावा का, जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ ना सिर्फ कनेक्ट होते हैं बल्कि क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं डेटाबेस के साथ जो हमें करना होता है। और अगर आप डेटाबेस को बिना टच किए हुए डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर पा रहे, रिकॉर्ड इंसर्ट कर पा रहे, डिलीट कर पा रहे, अपडेट कर पा रहे या फिर सेलेक्ट कर पा रहे, तो वही कहलाता है JDBC। लेकिन ये काम आप जावा के थ्रू कर रहे तब। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखिए मैंने फिगर बनाया है। ये हो गया हमारा जावा एप्लीकेशन जिसमें जावा का एक क्लास है और ये मेन मेथड है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, मेन मेथड के अंदर यहाँ पे हमारा सारा कोडिंग होगा। अगर इसी कोड के थ्रू हम इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है, और इसमें टेबल क्रिएट कर पा रहे, इंसर्ट कर पा रहे, डिलीट कर पा रहे, तो यही कहलाता है JDBC। और ये सारा काम हम जावा एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो आप किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस के साथ JDBC कैसे परफॉर्म करते हैं आपको वो बताऊँगा। आप चाहें तो MySQL के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन JDBC परफॉर्म करने से पहले आपको याद क्या रखना है, आपको कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अपने सिस्टम में। वो क्या है, सबसे पहले आपके सिस्टम में JDK इंस्टॉल्ड होना चाहिए, Eclipse IDE होना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं होता है, आप चाहें तो नोटपैड में भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यही बोलेंगे कि अगर आप जावा प्रोग्रामर हैं तो Eclipse IDE भी ज़रूर रखें, ठीक है। कोडिंग करने में दिक्कत नहीं होता है। थर्ड जो कि कंपलसरी चीज़ है, ओरेकल डेटाबेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में ओरेकल 11G इंस्टॉल्ड है, आप चाहें तो कोई और वर्जन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फोर्थ नंबर पे क्या है, लास्ट वन है जार फाइल। आपको जार फाइल अपने सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा Eclipse IDE के साथ, अगर आप JDBC परफॉर्म कर रहे हैं तब। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है इसका सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अभी Eclipse IDE ओपन करके ये जार फाइल को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, चलिए हम प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी Eclipse IDE को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं ये वीडियो देख लिया होगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। इंस्टॉल हो जाने के बाद Eclipse IDE आपको इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। पहली बार जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर देना। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद Eclipse IDE का होम पेज आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। तो आपको एकदम स्टार्टिंग में करना क्या है, आपको ऊपर फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। फाइल वाले ऑप्शन पे आने के बाद आप न्यू पे जाएंगे। न्यू पे आने के बाद आपको नीचे अदर वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। जावा प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं JDBC, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो हमारा JDBC प्रोजेक्ट का SRC फोल्डर बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे इसको। तो यहाँ पे हम डोंट क्रिएट, मॉड्यूल क्रिएट नहीं करेंगे और इसको भी हम नो कर देंगे। तो देखो हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में JDBC प्रोजेक्ट आ चुका है। अगर इसको हम एक्सपेंड करें यहाँ पे तो देखो SRC फोल्डर आपको दिखता होगा। आपको करना क्या है, अभी स्टार्टिंग में SRC फोल्डर में ही आपको राइट क्लिक करना है। SRC फोल्डर में राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लास का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो क्लास का नेम हम रख देते हैं यहाँ पे JDBC कनेक्शन, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट होंगे और हमें मेन मेथड चाहिए होगा अपने प्रोग्राम में, तो हम इसको भी यहाँ पे चेक कर देंगे। और हमारा जो पैकेज है ना वो डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, यहाँ पे शायद हमने क्लास का नेम कुछ ज़्यादा ही ले लिया, इसीलिए हमारा फिनिश बटन इनेबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा JDBC कनेक्ट नेम रहेगा क्लास का, JDBC कनेक्ट। अभी फिनिश करते हैं।
जैसे ही हमने फिनिश पे क्लिक करा, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा JDBC कनेक्ट नाम का क्लास बन चुका है, मेन मेथड भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग करेंगे। तो डेटाबेस से कनेक्ट कैसे होते हैं वो कोड हमें लिखना है। अभी स्टेप 1 में हम देखेंगे कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं जावा एप्लीकेशन को। तो उसके लिए हम जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास होता है जिसका नाम है क्लास, ठीक है। इस क्लास के थ्रू हम क्या करेंगे, ड्राइवर क्लास को लोड करेंगे सबसे पहले अपने जावा एप्लीकेशन में। तो इस क्लास के पास एक मेथड होता है फॉर नेम नाम का, जो कि स्टैटिक मेथड है इसी क्लास का। इसमें हम डबल कोट्स के अंदर ड्राइवर क्लास को लोड करेंगे। जैसे ही हम ड्राइवर क्लास को लोड करेंगे उसके बाद हमें अपना लोकल होस्ट का एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या होगा, डेटाबेस से हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो एड्रेस लोड करने के लिए हम कनेक्शन इंटरफेस भी यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हम लोकल होस्ट वगैरह सारी चीज़ें लिखेंगे। तो चलिए इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं और डेटाबेस से कनेक्ट होके एक टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने आपको नोट्स में ही बोला था क्लास होता है, जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास होता है जिसका नाम ही है क्लास। उसके पास एक प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड है फॉर नेम, जिसके थ्रू हम ड्राइवर क्लास को लोड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, याद रखना C कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद फॉर नेम हमारे मेथड का नेम होगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना ओरेकल का जो ड्राइवर क्लास है उसको लोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ओरेकल, फिर हम देंगे डॉट JDBC, एक एक चीज़ हम समझाएंगे। फिर हम देंगे डॉट ड्राइवर, फिर हमको क्या देना है डॉट, और यहाँ पे फाइनली अब लिखना है ओरेकल ड्राइवर। तो लास्ट में ओरेकल का O और ड्राइवर का D कैपिटल होना चाहिए। तो ये हमने ओरेकल डेटाबेस का ड्राइवर क्लास लोड कर दिया है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपल सा काम करना। तो ये जो कोड हम लिख रहे हैं ना, ये बहुत ही रिस्की कोड है, इसमें एक्सेप्शन आ सकता है बाद में। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस रिस्की कोड को ट्राई कैच के प्रोटेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक बना देते हैं और ट्राई कैच के प्रोटेक्शन में हमारा कोड रहेगा। तो अगर कोई एक्सेप्शन भी आता है तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको हम लिखेंगे। ड्राइवर क्लास लोड करने के बाद हमारा अगला स्टेटमेंट होगा कनेक्शन क्रिएट करना, ठीक है। कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम कनेक्शन इंटरफेस यूज़ करेंगे। C कैपिटल है, ठीक है, और यहाँ पे उसका एक वेरिएबल ले लेंगे। अब हमें लिखना क्या है यहाँ पे, अब हमें लिखना है ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर ये क्या है, ये एक क्लास है। ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है जिसके पास एक मेथड है गेट कनेक्शन नाम का। अब इस गेट कनेक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, पाथ प्रोवाइड करेंगे ताकि हम JDBC से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके। सबसे पहले हम लिखेंगे JDBC, उसके बाद कोलन देंगे, यहाँ पे हम कोलन देंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ओरेकल, फिर कोलन। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है थीन। एक एक चीज़ समझाएंगे, ये थीन क्या है पहले हम लिख लेते हैं, @ उसके बाद लोकल होस्ट लिखेंगे क्योंकि इसी सिस्टम में हम JDBC परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम कोडिंग कर रहे हैं, इसी के डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। लोकल होस्ट, उसके बाद 1521 ये हमारा पोर्ट नंबर हुआ, और XE ये ओरेकल का हमारा सर्विस हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना, अपने डेटाबेस में ना यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। हर डेटाबेस में यूज़र नेम और पासवर्ड होता है जो हमें अब यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपना डेटाबेस अब ओपन करते हैं, ठीक है। डेटाबेस ओपन करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे रन SQL कमांड लाइन, ठीक है। इसको ओपन करेंगे। ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्ट। यूज़र का नेम है हमारा सिस्टम और पासवर्ड हमारा है 273113। तो देखो डेटाबेस से हम कनेक्ट हो चुके हैं। तो सेम यही यूज़र नेम सिस्टम अभी हम जावा एप्लीकेशन को प्रोवाइड करेंगे और पासवर्ड जो हमने इंसर्ट किया वो भी देंगे। तो यहाँ पे यूज़र नेम हम लिख देंगे सिस्टम और पासवर्ड था हमारा 273113। पासवर्ड दिखाई नहीं देता है जब हम प्रोवाइड करते हैं तब। तो यहाँ पे कनेक्शन इंटरफेस एक पैकेज के अंदर है, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन वाले के ऊपर माउस का कर्सर ले जाओ और यहाँ पे इंपोर्ट कनेक्शन java.sql पे क्लिक कर दो। देखो पैकेज अपने आप इंपोर्ट हो गया, करना नहीं पड़ा। यही एडवांटेज होता है जिसकी वजह से मैं इक्लिप्स IDE में JDBC आपको बता रहा हूँ। तो JDBC हमारा हो गया जावा API, ठीक है, स्टार्टिंग में ये, और ये हो गया हमारा डेटाबेस। थीन हो गया हमारा ड्राइवर, ठीक है, ये एक ड्राइवर क्लास है। लोकल होस्ट हम इसी सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं। 1521 हमारा पोर्ट नंबर, XE हमारा ओरेकल का सर्विस है
ये सिस्टम हमारा यूज़र नेम है, ओरेकल डेटाबेस में यूज़र नेम सिस्टम है अपना, और ये हमारा डेटाबेस का पासवर्ड है। ठीक है, इतना समझ लेने के बाद आपको अब करना क्या है, आपको अब अगले स्टेप में जाना है। अगले स्टेप में मतलब टेबल क्रिएट करने का क्वेरी कैसे फायर करेंगे हम। तो चलिए अब हम अपने अगले स्टेप में मूव करते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस में। ठीक है, जावा एपीआई के थ्रू। तो सबसे पहले स्टेटमेंट इंटरफेस हम यूज़ करेंगे उसके लिए। ठीक है, और स्टेटमेंट इंटरफेस के पास एक मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटाबेस का क्वेरी फायर करेंगे। तो यहाँ पे वो क्वेरी हम फायर करेंगे जिससे टेबल क्रिएट होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे इस काम को करना है। अब फिर हम अपने कोडिंग सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि हम स्टेटमेंट इंटरफेस यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्टेटमेंट, उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं रेफरेंस SMT। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो कनेक्शन क्रिएट किया था कनेक्शन इंटरफेस की मदद से, इसका यूज़ करेंगे। कौन वेरिएबल का, रेफरेंस वेरिएबल का कौन डॉट, यहाँ पे अपने पास एक मेथड होता है क्रिएट स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, उसी मेथड को अभी यहाँ पे कॉल करेंगे, क्रिएट स्टेटमेंट। इस मेथड का काम क्या होगा, इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेरी फायर करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट इंटरफेस का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके java.sql। ठीक है, पैकेज इंपोर्ट हो गया। क्रिएट स्टेटमेंट की मदद से हम ये बोलना चाहते हैं कि अब हम ओरेकल डेटाबेस के साथ एक स्टेटमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं अगली लाइन में। तो हम लिखेंगे SMT स्टेटमेंट इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल डॉट, यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट एक मेथड होता है, एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सजेशन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम ओरेकल डेटाबेस पे टेबल क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी लिखते हैं वो लिखेंगे। हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हम रख देते हैं EMP। उसके बाद अभी टेबल का कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहला कॉलम हम बना देते हैं ENO। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, तो इसका टाइप रहेगा नंबर। उसके बाद हम बना देते हैं एम्प्लॉय का नेम के लिए एक कॉलम, इसका टाइप रहेगा varchar, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रहेगा। 20 कैरेक्टर लॉन्ग नेम रहेगा, उससे ज़्यादा किसी का होता नहीं है। उसके बाद एक और कॉलम बना देते हैं एम्प्लॉय का सैलरी, इसका टाइप भी रहेगा नंबर। 3 कॉलम हमने अपने डेटाबेस के लिए बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना अगला स्टेटमेंट रेडी करेंगे। इतना करने के बाद हमें पता तो चलना चाहिए टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। हमें जावा एप्लीकेशन में ही पता चल जाना चाहिए यहीं पे कि टेबल क्रिएट हो चुका है कि नहीं, डेटाबेस में देखने से पहले। तो उसके लिए यहाँ पे हम जावा के लिए एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, system.out.print, और यहाँ पे लिख देंगे टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैसेज आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये मैसेज हमने दे दिया, अभी 3 डॉट दे देते हैं। अब अगर मान लो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त कुछ भी एक्सेप्शन आता है प्रोग्राम में, तो उसको हम हैंडल करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो और एक्सेप्शन क्यों आया है हमें पता चले। तो यहाँ पे system.out.print और ई को प्रिंट कर देंगे। ई को प्रिंट करने से एग्जैक्ट एक्सेप्शन का रीज़न में पता चलेगा। तो हमने जो कनेक्शन यहाँ पे ओपन किया है उसको क्लोज़ करना नहीं भूलेंगे, क्लोज़ करना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड होता है। अब प्रोग्राम को रन करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करेंगे आप, जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ये हमारा प्रोजेक्ट है JDBC। ठीक है, तो हम अपने JDBC प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद बिल्ड पाथ करेंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ सेलेक्टेड है तो उसी को सेलेक्टेड रहने देंगे। तो यहाँ पे क्लास पाथ, आप लाइब्रेरीज़ में आएंगे, उसके बाद क्लास पाथ पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटर्नल जार्स आप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने जार फाइल ऐड करके रखा हुआ है, पर मान लो अभी हम क्या कर रहे, इस जार फाइल को यहाँ से रिमूव कर दे रहे। ठीक है, तो हम क्लास पाथ पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटर्नल जार फाइल। जार फाइल हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हम जो ड्राइवर क्लास लोड कर रहे हैं इसी जार फाइल में है। ठीक है, तो दिस PC में चलते हैं, मेरे C ड्राइव में ओरेकल इंस्टॉल्ड है, तो ओरेकल XE पे हम क्लिक करेंगे, आपका भी C ड्राइव में ही होगा। ऐप्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे डॉट जार। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे
आपको OJDBC 5, 6 मिल जाएगा। तो हम 6 को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, क्लिक कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अप्लाई एंड क्लोज करेंगे। तो इससे यहाँ पे आप देख पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में हमारा रेफरेंस लाइब्रेरीज में आप देखेंगे OJDBC जार फाइल एडेड है। इसका मतलब ये जो ड्राइवर क्लासेस लोड कर रहे हैं, अगर जार फाइल ऐड नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम हमारा रेडी है, इसको प्रोग्राम को करते हैं सेव। और सबसे पहले आपको डेटाबेस में दिखाते हैं एम्प्लॉय नाम का टेबल है कि नहीं, DESC EMP। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नाम का कोई भी टेबल अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है डेटाबेस में। अब प्रोग्राम को हम करने जा रहे हैं रन। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैसेज आ चुका है, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब EMP टेबल क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस में चलते हैं, सेम क्वेरी फायर करते हैं। तो देखो अभी EMP टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। उसमें हमारा 3 कॉलम है, ENO, ENAME और ESALARY, और उनका डेटा टाइप भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है और एक EMP नाम का